सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। तो जैसा आप सभी जानते हैं कि पिछली वीडियो में हमने जो हमारा अध्याय चला हुआ है मानवीय करुणा की दिव्य चमक, उसके जो पाठ का सार है वो हमने किया था। आज हम इसके जो अभ्यास के प्रश्न उत्तर हैं उसको प्रारंभ करते हैं। तो सर्वप्रथम सबसे पहले है प्रश्न नंबर 1, फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी क्यों लगती थी। उपस्थिति कहते हैं प्रत्यक्ष रूप से सामने। तो फादर परिमल की गोष्ठियों में सबसे बड़े माने जाते थे। वे सबके साथ पारिवारिक संबंध अथवा मेलजोल बनाकर रखते थे। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह थी कि वे सबके घरों में होने वाले विभिन्न उत्सवों के अवसर पर उपस्थित रहते थे। सबको ऐसे शुभ अवसर पर आशीर्वाद देकर कृतार्थ करते थे। हर व्यक्ति के प्रति उनके हृदय में स्नेह था। वात्सल्य का भाव तो उनकी नीली आंखों में सदैव तैरता रहता था। इसलिए सबको उनकी उपस्थिति देवदार वृक्ष की छाया के समान अनुभव होती थी। फादर बुल्के भारतीय संस्कृति के एक अभिन्न अंग हैं। किस आधार पर ऐसा कहा गया है। लेखक ने फादर बुल्के को भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग स्वीकार किया है। फादर बुल्के बेल्जियम के रहने वाले थे। उन्होंने सन्यासी बनकर भारत में आकर रहने का निर्णय लिया था। भारत आकर उन्होंने भारतीय संस्कृति को गहराई से समझा। ईसाई धर्म से संबंधित होते हुए भी उन्होंने हिंदी भाषा को सीखा और पढ़ा। इतना ही नहीं, उन्होंने रामायण विषय को लेकर शोध प्रबंध लिखा। इससे उनके भारतीय संस्कृति के प्रति अधिक लगाव का पता चलता है। जब तक राम कथा रहेगी तब तक उस विदेशी सन्यासी को राम कथा के लिए आदर के साथ याद किया जाएगा। इस आधार पर ही लेखक ने उसे भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग कहा है। अभिन्न होता है जो भिन्न ना हो। पाठ में आए उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जिनसे फादर बुल्के का हिंदी प्रेम प्रकट होता है। फादर बुल्के बेल्जियम के रहने वाले थे। वे एक सन्यासी के रूप में भारत में आए। यहाँ आकर उन्होंने हिंदी का अच्छा खासा ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने हिंदी में प्रयाग विश्वविद्यालय से शोध प्रबंध प्रस्तुत किया। फादर ने मातरलिंक द्वारा रचित सुप्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का नील पंछी के नाम से हिंदी अनुवाद किया। उन्होंने अंग्रेजी हिंदी कोश का निर्माण भी किया। उनका शोध प्रबंध हिंदी में था, जिसके कुछ अध्याय परिमल में पढ़े गए थे। उन्होंने धार्मिक ग्रंथ बाइबल का अनुवाद हिंदी में किया। वे सदा हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिलाने की चिंता में रहते थे। इसके लिए उन्होंने अनेक प्रयास किए और अकाट्य तर्क भी प्रस्तुत किए। अकाट्य तर्क होते हैं जिसको कोई काट न सके। उन्हें उन हिंदी भाषी लोगों पर झुंझलाहट होती थी जो हिंदी जानते हुए भी हिंदी का प्रयोग नहीं करते थे। इन सब बातों को देखते हुए कहा जा सकता है कि फादर कामिल बुल्के को हिंदी के प्रति प्रेम था। इस पाठ के आधार पर फादर कामिल बुल्के की जो छवि उभरती है उसे अपने शब्दों में लिखिए। फादर कामिल बुल्के विदेशी होते हुए भी मन से भारतीय हैं। उन्होंने अपना सारा जीवन भारतीय आदर्शों के अनुकूल व्यतीत किया है। वे भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग बनकर रहे। वे लगभग 47 वर्षों तक भारतीय बनकर रहे। उन्होंने हिंदी के उत्थान के लिए अनेक कार्य किए। वे हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करना चाहते थे। उनका व्यक्तित्व दूसरों को सहारा देने वाला था। वे सदैव सबके लिए बड़े भाई की भूमिका निभाने का काम करते थे। वे दूसरों के प्रति दया, सहानुभूति, करुणा आदि मानवीय गुणों से सदा भरे रहते थे। वे सच्चे अर्थों में संत थे। उन्हें कभी क्रोध में नहीं देखा गया। तो ये अभ्यास के 4 प्रश्नों के उत्तर थे। तो सभी विद्यार्थी इनको अच्छे से याद करके और अपनी कॉपी पर लिख कर देखेंगे। और जो चेक करवाने का आपका जो लेखन कार्य का समय है वो शाम 5 बजे से पहले आप इसको चेक करवाएंगे। धन्यवाद।